व्हाट्सअप देयर, दिस इज शुभम सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ़िलहाल अभी सुबह के कितने बज रहे हैं? एक्चुअली अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और फ़िलहाल अभी मैं एक सीरीज़ देख रहा था जिसका नाम है कॉल मी पे और मैंने उसके आठों के आठों एपिसोड अभी के अभी मतलब रात में ही निपटा दिए। बाय द वे मेरे बाल अभी थोड़े से अजीब लग रहे हैं क्योंकि मैंने सोचा कि अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ तो थोड़ा सा शूट कर लेता हूँ, लेकिन मेरे बाल जो थे वो थोड़े बेकार से थे, इसलिए मैंने सोचा कि इसे थोड़ा सेट कर लेते हैं। लेकिन जब मैं इसे सेट करने गया ना तो मतलब ये प्रॉपर्ली सेट ही नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने बस ऐसे ही इसे छोड़ दिया। पता है, एक बात मुझे बड़ी अजीब लगती है कि जब भी मुझे मतलब कुछ करना नहीं होता या कहीं जाना नहीं होता तो मतलब मेरे बाल बिल्कुल परफेक्टली सेट रहते हैं। ऐसा लगता है कि अभी मैं कहीं बाहर चला जाऊँ, मतलब कमाल के लगता है। लेकिन जब कभी मुझे कुछ काम होता है या फिर मुझे कहीं बाहर जाना रहता है तब मतलब या तो मेरे चेहरे पे कोई पिंपल निकल आता है, नहीं तो मेरे बाल ख़राब हो जाते हैं, नहीं तो वो सेट नहीं होते। मतलब मुश्किलें हमेशा लगी रहती हैं। सो या आई वॉज़ टॉकिंग अबाउट कि मैं फ़िलहाल अभी कॉल मी बे देख रहा था ऑन अमेज़न प्राइम एंड चलो मैं थोड़ा-सा आप लोग को इसका एक रिव्यू छोटा-सा दे देता हूँ। सो मुझे ये जो सीरीज़ है वो मतलब अच्छी लगी इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स, स्टोरी और बहुत कुछ। स्पेशली मुझे इस सीरीज़ का फ़ैशन कमाल का लगा। सो अगर बात करें एक्टर्स के बारे में तो मेरे बाल बेकार हो रहे हैं, छोड़ो। हाँ, सो अगर बात करें एक्टर्स के बारे में तो अनन्या पांडे, गुरफतेह, वरुण, विहान, मुस्कान, एवरीवन वाज़ फैंटास्टिक। स्पेशली ना मुझे वीरदास का कैरेक्टर इतना पसंद आया कि मैं क्या बताऊँ। मुझे लग रहा था कि अगले सीज़न में भी वो होना ही चाहिए क्योंकि इट वाज़ फन टू वॉच हिम। और इसके अलावा मैं कुछ किसी की एक्टिंग वगैरह पे कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे एक्टिंग के बारे में उतनी ज़्यादा समझ है नहीं, सो उसे रहने देते हैं। उसके अलावा कल की मैं अगर एक बात बताऊँ तो कल मैं एक और पहली बार मैंने पता है एनिमे ट्राई किया है। सो मैं 1 मिनट दिखाता हूँ आप लोगों को। जियो सिनेमा पर एक एनिमे है जिसका नाम है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। ये वाली जो एनिमे है ये मैंने थोड़ा बहुत देखा था अराउंड, मैंने शायद कितने एपिसोड्स देखे थे, शायद 7 या 8 एपिसोड्स देखे थे मैंने इसके। और जब मुझे ये थोड़ा बोरिंग लगने लगा तो मैंने इसे बंद कर दिया क्योंकि मतलब अगर कोई चीज़ धीरे धीरे इंटरेस्टिंग से हट के बोरिंग की तरफ जाते जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि बस इसे छोड़ दूँ, क्योंकि एक तो मुझे आज तक एनिमे मैंने कभी देखा नहीं है और मुझे मतलब इतना लंबा चौड़ा आप लोगों को पता ही होगा कि मैं सीरीज़ वगैरह देखता नहीं हूँ। इसीलिए अगर पता नहीं क्यों बस जैसे मैंने पता नहीं क्यों जैसे ही मुझे लगा कि ये थोड़ा बोरिंग हो रहा है तो मैंने छोड़ दिया। कोई बात नहीं, हम लोग इसे बाद में कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल अभी का प्लान ये है कि मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। वैसे मुझे नींद तो नहीं आने वाली क्योंकि 2-3 दिनों से मेरी जो स्लीप साइकिल है वो थोड़ी और अजीब हो गई है। मतलब आजकल मैं सुबह 10 बजे सोता हूँ और उठता हूँ अराउंड 2-3 बजे दोपहर को। तो आई होप कि मैं अभी सोने नहीं वाला हूँ, बट लेट्स सी क्या होता है। ओके, सो वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू कि ये जो मेरा कैमरा है ना अभी कुछ टाइम पहले से थोड़ा ख़राब हो गया है। मैं 1 मिनट आप लोग को प्रॉपर्ली मिरर में दिखा देता हूँ। या गाइस, सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये जो मेरे कैमरे का लेंस है ना, ये जब भी मैं कुछ शूट करता हूँ अराउंड 5 to 6 मिनट्स के लिए लगातार, तो ये थोड़ा हीट हो जाता है जिसकी वजह से इसके सामने जो लेंस है उसमें अजीब टाइप का कुछ वेपर टाइप का बन जाता है। तो मुझे पता नहीं है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, बट कल मैं इसे सर्विस सेंटर भेज रहा हूँ। सो अराउंड मुझे लगता है कि ये अप्रॉक्स 2-3 हफ्ते तक तो मेरे पास रहेगा नहीं। एंड टाइम देख लो ज़रा, अभी 2 हफ्ते में नवरात्रि आने वाली है एंड फिर दिवाली आएगी। एंड मुझे पता है सर्विस सेंटर में एक बार अगर कोई भी इक्विपमेंट चला गया, वो लोग बोलते हैं कि हफ्ते भर में दे देंगे, लेकिन हफ्ते भर में नहीं मिलता, 1 महीना से 1.5 महीना आराम से लगता है। मैंने अभी तक जितने सारे भी इलेक्ट्रॉनिक्स दिए हैं सर्विस सेंटर में, कोई भी 1.5-2 महीने से पहले नहीं देता है। सो आई थिंक ये जो मेरा ब्लॉग है वो इस कैमरे से मेरा आखिरी ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि एक तो देखो ये तो ऐसे ही ख़राब हो चुका है। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो दे विल सेंड मी अ न्यू कैमरा, क्योंकि अभी तक इसकी वारंटी ख़त्म नहीं हुई है। सो या कल मैं इसे सर्विस सेंटर में भेज दूँगा एंड देन उसके बाद 2-3 हफ्ते के लिए नो व्लॉग्स। और आई मिस व्लॉगिंग नवरात्रि एंड ऑल, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोच रखा था कि मैं यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, दांडिया नाइट्स में जाने वाला था। मतलब तो अभी भी जाऊँगा लेकिन कुछ शूट नहीं कर पाऊँगा अराउंड कुछ महीनों के लिए। सो कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा जो होगा। सो या अभी मुझे कुछ ज़्यादा ही नींद आ रही है, तो अभी मैं चलता हूँ सोने और सुबह उठ के देखता हूँ कुछ और शूट करने का होगा तो करूँगा, अदरवाइज़ आई विल अपलोड इट एज इट इज़। सो या गुड नाइट एवरीवन। The next morning. ओके गाइस, सो इट्स द डे टाइम और फिलहाल अभी सुबह के 10 बज चुके हैं एंड मैं कुछ ज़्यादा ही देर के लिए सो गया था आज। सो या अभी फ़िलहाल आज तो संडे है तो आज तो वैसे कुछ ज़्यादा कुछ खास होने नहीं वाला। प्रोबेबली आई विल गो फॉर द शावर एंड फॉर द ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद का तो मुझे पता नहीं, शायद मैं अपनी स्टडीज़ ही करूँगा और तो कुछ काम है नहीं मुझे। सो या अभी चलते हैं शावर लेने एंड उसके बाद ऑल ब्रेकफास्ट राइट करते हैं। गाइस, सो वैसे तो मम्मी ने ब्रेकफास्ट बना लिया था, लेकिन मैं ये कुछ टाइम पहले ये
ऑयस्टर मशरूम्स लेकर आया था फ्रॉम द मॉल। एंड मैंने ये पहली बार देखा था यहाँ पे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग ट्राई करेंगे इसे। और ये ऑलमोस्ट 1 हफ्ते तक ऐसे ही रखा रहा था। 1 हफ्ते नहीं, शायद 3 या 4 दिन। सो मैंने सोचा कि चलो आज ही इसे बना लेते हैं, क्योंकि आज संडे भी है, मेरी छुट्टी भी है, तो मज़ा आएगा। तो मैं सबसे पहले इसमें क्या कर रहा हूँ, मुझे खुद भी पता नहीं है, क्योंकि मैं ये वाला जो वीडियो है ना, मतलब बहुत टाइम के बाद एडिट कर रहा हूँ, इसलिए मैं भूल गया हूँ कि मैंने आखिर इसे बनाया कैसे था। सो मैंने इसे क्या किया कि जनरली मेरे घर में जो चिकन बनता है, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैंने बहुत पहले ही खाना छोड़ दिया था, लेकिन मेरे घर में अभी भी बनता है। सो मैंने सोचा कि चलो आज चिकन स्टाइल ही बनाया जाए, क्योंकि मुझे भी चिकन खाए हुए मतलब बहुत अरसा हो गया और मुझे उसका थोड़ा-सा टेस्ट याद आ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज चिकन स्टाइल, चिकन के टेस्ट का ही हम लोग बनाएँगे ऑयस्टर मशरूम्स। सो सबसे पहले मैंने क्या किया, जनरली क्या करते हैं हम लोग, ऑयल में थोड़ा जीरा, थोड़ा लाल मिर्च, वो सब डालकर थोड़ा प्याज़, टमाटर सब कुछ अच्छे से थोड़ा भून-वून कर हम लोग इसे अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लेंगे। उसके बाद गरम मसाला, चाट मसाला, सॉरी चाट मसाला नहीं, चिकन मसाला, थोड़ा चिकन का टेस्ट आने के लिए। एंड या सबसे पहले मैंने इसे मशरूम को फ्राई भी कर लिया था थोड़े से ऑयल में। वो आप लोगों ने स्टेप देखा ही होगा, मैं बताना भूल गया, सॉरी। सो या बस ग्रेवी बनते ही थोड़ा हम लोग इसे चलाएँगे और थोड़ी देर इसे हम लोग अच्छी तरह से पका लेंगे, क्योंकि ये जो ऑयस्टर मशरूम है ना, ये पकने में बहुत लेट लगाते हैं, सो इसे अच्छी तरह से पकाना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो आई होप आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा एंड मैंने इस बार वॉइस ओवर में प्रॉपर्ली कुछ एक्सप्लेन किया नहीं। सो या दिस वाज़ माय ब्रेकफास्ट फॉर टुडे एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, दिस इज़ शुभम सिंह साइनिंग आउट।